दहेज की डिमांड को लेकर एक और जहां लड़की ने जिला पुलिस कप्तान के समक्ष कार्रवाई की मांग की थी, तो वहीं इस मामले में पुलिस लाइन पीडब्ल्यूडी क्वार्टर्स में रहने वाले लड़के और उसके परिजनों ने उन पर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि विवाह करने की बात 9 नवंबर को ही समाप्त हो गई थी, तो फिर दहेज मांगने की बात कहां से आ गई, जबकि लड़की लगातार महंगे बेस और वजनी गहनों की डिमांड कर रही थी, जिसके चलते ही ये शादी हमने पहले ही कैंसिल कर दी थी। पुलिस लाइन पीडब्ल्यूडी क्वार्टर में रहने वाले दो परिवारों में आपस में आज ही के दिन यानी कि 29 नवंबर को आपसी रिश्ता बनना था, लेकिन डिमांड के चलते दोनों परिवारों में दरार पड़ गई। एक और जहां इस मुद्दे को लेकर लड़की के पिता सुनील सांखला ने लड़के वालों पर 11 लाख रुपए और कार की मांग करने का आरोप लगाते हुए जिला पुलिस कप्तान से कार्रवाई करने की मांग की है, तो वहीं दूसरे पक्ष ने भी इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। सरेरा की टीम इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए ग्राउंड लेवल पर पहुंची और दोनों परिवारों से मिलकर बातचीत की। पहले सरेरा की टीम सुनील सांखला से मिली तो उन्होंने कहा कि दोनों परिवारों में रिश्ता होने वाला था, लेकिन लड़के ने एकदम 11 लाख रुपए और कार की डिमांड कर डाली। इसके चलते उन्होंने शादी कैंसिल कर दी। हमने ये कार्यक्रम कर दिया, सगाई क्या दस्तूर रोक दिया। मेरे 20-25-30 हज़ार रुपये उस समय खर्च हुए। मैंने मेरे हैसियत के अनुसार इनका स्वागत किया, खाना किया, यहाँ टेंट लगा के फर्स्ट क्लास काम किया। उसके बाद वो लड़के के पिताजी जाने लगे। उसके बाद उसने कहा कि मेरे आसपास में कोई आप मेरे खिलाफ भड़काए तो आप भड़काई में मत आना। उन्हें मैंने ऐसी कोई जानकारी नहीं ली और वो लड़का बिल्कुल सीधा साधा था और उसको दबाव में लेके और एकदम ही शादी के लिए मना कर दिया। मैंने कहा कि भैया माली समाज के हैं, मैं तैयार हूँ, मेरी लड़की को तू ले जा, 5 आदमी ले जा के तू शादी कर, मैं तैयार हूँ। तो लड़के के बाप ने लड़के को धमकी दी कि यदि इससे शादी करेगा तो मैं तेरे को प्रॉपर्टी से डिबार कर दूंगा, है ना। और फिर उसकी बहनें और ये लड़का और ये इसके पिताजी चारों बोले कि आपको तो हमारी हैसियत के अनुसार शादी करनी पड़ेगी। मेरा लड़का 3 लाख कमाता है। तो मैंने कहा भैया मैं तो छोटा कर्मचारी हूँ कोर्ट का, मैं इतना नहीं कर सकता हूँ, मैं मेरी हैसियत से ज़्यादा ही काम कर रहा हूँ। और उन्होंने कार की डिमांड और 11 लाख रुपए मांग लिए मेरे से और अचानक मेरे को मना कर दिया और समझाइश के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। सरेरा की टीम ने जब इस मामले में दूसरे पक्ष यानी कि लड़के वालों से बात की तो लड़के और उसके पिता ने कहा कि लड़की की आए दिन डिमांड आ रही थी। इसी को देखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया कि है इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इस बात को लेकर 9 नवंबर को ही उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया था। इस मामले को लेकर लड़के ने जिला पुलिस कप्तान के समक्ष गुहार भी लगाई थी। पापा वगैरह तो मना कर ही दिया ना, उसमें आगे क्या अपना क्या बात करें वैसा? नहीं मना ऐसे कैसे कर दिया है भाई साहब, मेरा तो साइयां फाइयां सब दी हुई है। वो तो हमारी भी दी हुई है, उसमें तो क्या बताओ, हम लोग तो दी नहीं ना। मना आप करे, मना आपने करा है। नहीं मना हमने करा है, आपने करा है, वो बात अलग है। पर देखो हम लोग हमारी तरफ तो हमने आपसे एक कुकर भी नहीं मांगा। हमने तो आपसे कुकर भी नहीं मांगा, हमने कुछ मांगा आपसे? आपके पापा ने कहा था बैठ के सुलझा लो, जो भी है मैं आपका करूंगा। नहीं क्या क्या बोला था पापा ने? हाँ पहले दिन ही बोला था। क्या बोला था? कि आप आ जाना, घर के आदमी बैठ के जो भी है कर लेंगे। नहीं पापा जी ने यही बोला था, बोला भाई हमारे तो देखो डिमांड वगैरह जो करे तो हमारे तो वो चलेगा नहीं। पापा जी ने एक ही बात बोली थी उस दिन भी और दूसरे दिन भी बात की डिमांड। भाई जो भी आप लोग बोल रहे हो कि भाई कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, उसके लिए पापा ने साफ मना कर दिया था। नहीं बस आपका यही कहना है क्या? क्या चीज का? ये भैया बताओ आप तो साफ। क्या चीज का? आप ये बताओ कि आप क्यों भाई मेरे एकदम अचानक धोखा कैसे दिया आपने, ये बताइए। तो हम तो इतना सब कुछ कर ही देते ना, वो तो आप लोगों ने भाई डिमांड रखने लगे कि भाई हमको ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए, तो हम मेरी साइयां दीवी कौन देगा? मेरी भी साई दीवी, फिर वो भी तो बताओ। हमने मना नहीं करा है आपको। आपने मना नहीं करा, आपने मना करा है ये शादी के लिए। अजी पर आप आज ही अगर मेरे से ये अगर वही ये चीज नहीं पसंद आ रही वो चीज नहीं पसंद आ रही, फिर कल को हमेशा आप तो ये रहोगे भाई ये भी चीज पसंद नहीं होगी, मैं कैसे बताऊं? अरे आप खुद समझदार आके आपने पतंग बनाया इस घर में। नहीं मैंने अगर बात है ना बहुत छोटी सी बात थी, वो तो बात ही उन्होंने
फैलाई है टीना ने, सीधी सी बात है, तो कोई बात बढ़ती नहीं नहीं, अरे आज मियाँ बीबी में कोई बात होती है, बात तक कैसे जाती है यार? बात तक बात तक, अरे तो मेरे से तो बात ही नहीं ना, मेरे से तो बात होती, मैंने उनको मना कर दिया कि बोलो भाई अभी तो जो है वो पहन लो, बात खत्म करो। अब उसके बाद में बिना फालतू में मेरी बहनों को कह दिया, आगे बात हो गई। नहीं अब क्या करना है? अब देखो ये वाली बात है कि अब अपना इतनी मनमुटाव हो गया तो आगे अपन कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे साहब। हाँ तो नहीं, मेरा ये जो चाहिए दी भी है उनका भाई मैं तो दे चुका हूँ। मैं भी तो देख चुका हूँ उसका भी, तो मैं भी क्या करूँ? मना आपने किया है। नहीं तो मैं भी तो सही दे चुका किया है, मैं भी तो सही दे चुका हूँ, उसका मैं क्या करूँ? मना आपने किया है। मना तो सीधी सी बात है, वो तो अगर कोई आप कुछ चीज मांगोगे तो मना होगी, नहीं तो हम तो क्यों मना करेंगे? बस बात बताऊँ। नहीं अब आप क्या चाहते हो? अब हम तो ये चाहते हैं भाई साहब, अब आप आपके और हम हमारे बस। नहीं अब कानूनी कार्रवाई करूंगा भाई साहब, फिर मैं घर पे बैठ के बात नहीं होगी ना। हाँ उचित नहीं, तो आप घर पे बैठ के नहीं, मुझे ये बताओ वैसा, नहीं मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, नहीं मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ। अब मैं कानूनी कार्रवाई कर दूंगा फिर, घर पे बैठ के अभी भी बोल रहा हूँ। मेरी करीबन आज से 5-6 महीने पहले रोका हुआ था, जो कि टीना है, टीना करके नाम है, टीना साकला, और उनके पिताजी का नाम है सुनील साकला, उनसे। तो अभी जस्ट जैसे हमारा महीना भर शादी का पहले रह गया, उसी टाइम ये लोग हमसे अलग अलग डिमांड करने लग गए। डिमांड में ये कभी हमको बोलते कि हमको हमारा आपका जो लहंगा आपने दिलाया है वो सस्ता है, और हम 3-4 हज़ार का लहंगा, 2-3 हज़ार का लहंगा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमको 7-8 हज़ार का, 10-12 हज़ार का इस टाइप का लहंगा दिलाइए। तो हमने कहा भाई जो हमारे घर में है, जैसी हमारी व्यवस्था, हम आपको दिला सकते हैं। और ऐसी ज्वेलरीज को लेकर के भी ये बात हुई कि भाई हमको ऐसी ऐसी ज्वेलरी चाहिए, तो हमने कहा कि भाई जो हमारे पास अवेलेबल है वही हम लोग दे सकते हैं आपको। तो इसी कारण से इन्होंने विवाद को बड़ा कर दिया है, और इन्होंने करते करते हमारे को ऐसे तक बोल दिया, बोले कब या तो आप हमारे, बोले, हमने फिर बोला कि आपकी बार बार डिमांड हम लोग से तंग आ चुके हैं और हम आगे रिश्ते को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं। तो, की बात आई तो हम लोग आगे रिश्ते को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं। तो इन्होंने मुझे बोला कि अगर रिश्ता कंटिन्यू नहीं रखोगे तो कम से कम मुझे 6 से 7 लाख रुपए दो मेरे हट जाने के। तो मैंने कहा भाई साहब आप किस बात के 6 से 7 लाख रुपए मांग रहे हो? बोला कि नहीं हम तो लड़के वाले हैं, नहीं तो मैं आपसे ऐसा केस करूंगा कि आपकी जिंदगी भर शादी नहीं होगी, पूरे समाज में, पूरे परिवार में हर जगह आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो मैंने कहा साहब ठीक है, कोई बात नहीं, कानून है, दोनों तरफ सुनेगा, ऐसा तो है नहीं कानून सिर्फ आपकी आपकी सुनेगा। तो सीधी सी बात है कि फिर मैं तो करीबन आज से करीबन 9 तारीख को एसपी ऑफिस में पेश हो गया था, और वहाँ पेश होकर के मैंने बताई मेरी परेशानी कि साहब मेरे को विवाह नहीं करना है, और इस परेशानी के चक्कर में अगर मेरे से कोई भी हुए तो उसके लिए आप मुझे सपोर्ट करो। और मैं करीबन 9 तारीख को एसपी ऑफिस में पेश होकर के एसपी साहब ने मुझे ये तक दी है कि बोले ठीक है आप करिए, कुछ भी अगर आपके पास गलत होता तो हम आपके साथ उचित एक्शन लेंगे। और उसके बाद में इन्होंने आज मेरी शादी 29 तारीख थी, मेरी शादी होने वाली थी, इन्होंने एक दिन पहले मेरे पे अखबार में छपा करके पूरी तरीके से मेरी और मेरे परिवार की पूरी बदनामी करना चाह रहे हैं ये लोग, और ये चाह रहे हैं कि इनको दबा करके और कम से कम 7 से 8 लाख रुपए कैसे भी करके इन लोगों से निकलवाए। स्टेटस किंग ऑफ जेंट सूट्स, फुल जेंट सूट्स, न्यूनतम किराए पर डिजाइनर एक्सक्लूसिव शेरवानियां। स्टेटस डिजाइनर टच बाय ललित, अनासागर झील चौपाटी के सामने, अजमेर। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।